तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल हम लोग क्या कर सकते हैं, CH3CN, ठीक है, CH3CN, उसको हम लोग H2O और H प्लस देंगे तो क्या आंसर होगा, ठीक है। क्या करना है, ट्रिक तो समझ गए हैं कि CN ग्रुप विल बी कन्वर्टेड टू CH। इसमें भी आंसर होगा, इसमें भी वही आंसर होगा कि यहाँ पर जो CN ग्रुप है वो CH में कन्वर्ट होगा, बाकी जो R पार्ट है वो सेम रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, CH3COOH, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया। एग्जांपल नंबर 2, मान लेते कि मेरे पास है CH3 CH2CN और H2OH+। इतना याद रखना कि हाइड्रोलाइसिस करने से only the CN part converted to COOH, rest of the things remain as it is। तो हो जाएगा CH3 CH2COOH। तो यहां पर क्या था, रिएक्टेंट का नाम क्या था, इस कंपाउंड का नाम क्या है, मिथाइल साइनाइड, जो हो जाएगा इथानोइक एसिड में कन्वर्ट, ठीक है। इसमें था इथेन साइनाइड, मतलब इथाइल साइनाइड, जो कन्वर्ट हो जाता है प्रोपानोइक एसिड में। तो ये हो गया मेरा नंबर 4 प्रोसेस। नंबर 5 प्रोसेस भी करना होगा, चलो करते हैं नंबर 5 प्रोसेस। देखो नंबर 5 प्रोसेस में क्या होगा, नंबर 5 प्रोसेस में हम लोग लेंगे नंबर जो 5 होगा वो होगा बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, ठीक है। एल्काइल बेंजीन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है, लेकिन इस प्रोसेस का एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, इस प्रोसेस में सिर्फ बेंजोइक एसिड मिलता है। तो ये लिख देते हैं कि इस प्रोसेस में सिर्फ ओनली बेंजोइक एसिड, इसमें सिर्फ बेंजोइक एसिड फॉर्म होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसमें सिर्फ बेंजोइक एसिड ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल होगा एल्काइल बेंजीन। क्या होता है, मतलब एल्काइल ग्रुप लेंगे और बेंजीन लेंगे, ठीक है। एल्काइल ग्रुप को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज किससे करेंगे, KMnO4 से कर सकते हैं, ठीक है। अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड KMnO4 से हम लोग ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज करने से पहले क्या होगा, ऑक्सीडाइज करने से पहले हो जाएगा COOK आएगा, ठीक है। COOH फॉर्म होगा लेकिन वो K के साथ कंबाइन करके COOK देगा। उसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे फिर से तो वो कन्वर्ट होगा COOH में, ठीक है। तो ये जो बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेट है इसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो KMnO4 एंड नंबर 1 KMnO4, नंबर 2 H2OH+, सो द आंसर विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। जो एल्काइल पार्ट है वो COOH पार्ट में कन्वर्ट होगा। दिस इज द ट्रिक। अगर हम लोग इसमें और क्या कोई बाई प्रोडक्ट आएगा, देखो बाई प्रोडक्ट आने का कोई चांस है क्या, देखो बाई प्रोडक्ट यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन था, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन है, 2 हाइड्रोजन निकल गया है। वो 2 हाइड्रोजन KMnO4 से एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके H2O भी फॉर्म करेगा। तो ये था मेरा एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 क्या होगा, अगर हम लोग मिथाइल बेंजीन के जगह अगर हम लोग इथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या इथाइल क्या मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। तो इसमें क्या होगा देखो, अच्छा डाइट कर दे रहे हैं KMnO4 नंबर 2 H3O+, एक ही बार में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें भी कंपाउंड जो प्रोडक्ट है वो फिक्स रहेगा, प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये जो कार्बन है एक कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, ये कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये वाला जो कार्बन है ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, CO2 फॉर्म करेगा, ये CO2 होके निकल जाएगा, मतलब एक कार्बन जो है वो बेंजोइक एसिड हुआ, ठीक है। लेकिन एक और जो कार्बन था वो CO2 होके निकल गया है। अब देखो और कुछ बनने का कोई पॉसिबिलिटी है, कितना हाइड्रोजन था, देखो यहाँ पर 5 था, उसमें से 4 एक यहाँ पर आया है, मतलब 4 अभी भी रिमेनिंग है, मतलब वो 4 हाइड्रोजन मतलब 2H2O।
तो बाई प्रोडक्ट 2H2O भी होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर यहां पर नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन दोनों एक ही सेम प्रोडक्ट देगा, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसको हम लोग क्यूमीन भी बोलते हैं। अगर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, सेम रिएजेंट, बार बार नहीं लिख रहे। अच्छा, इसको भी अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहां पर भी क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है, देखो ये कार्बन सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा और ये भी बेंजोइक एसिड फॉर्म करेगा। बाकी दो कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, ये 2CO2 फॉर्म करेगा। अच्छा, एक बात क्लियर कर दे रहे हैं कि ये जो दो कार्बन, ये दो कार्बन भी ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन वो दो ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड फॉर्म नहीं करेगा, वो दो कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO2 फॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छा, H2 कितना बनेगा, काउंट करो। यहां पर कितना हाइड्रोजन है, 3 + 3 + 1 7 है। अभी यहां पर एक आया है, मतलब यहां पर 6 हाइड्रोजन अभी भी बाकी है, तो 6 हाइड्रोजन मतलब 3H2, ठीक है। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन था, और मतलब जिसको क्यूमीन भी बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो आंसर दिया, नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन भी वही आंसर देगा। ये तीनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये इथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन बहुत बार आ चुका है, इसको ध्यान से रखो, ध्यान से इसको देखो। लेकिन यहां पर एक और चीज याद रखना कि अगर टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन क्या होता है, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन देख लो। ये जो बेंजीन है, अगर इसको ऑक्सीडाइज करे या फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करे तो ये लेकिन बेंजोइक एसिड फॉर्म नहीं करेगा। नो रिएक्शन, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन होता है। ऐसा क्यों, देखो इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा मतलब और डिटेल्स में समझते हैं। देखो इस रिएक्शन का कंडीशन ये है कि कोई भी अल्काइल बेंजीन को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो बेंजोइक एसिड will be the one of the product, मतलब बेंजोइक एसिड एक प्रोडक्ट तो होगा ही होगा। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, वो अल्काइल बेंजीन में ना बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो वो अल्काइल बेंजीन ये नहीं देगा। अच्छा, बेंजोइक क्या होता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, यहां पर देखो कहां पर लिखे, इस पार्ट पर अभी रब कर दे रहे हैं क्योंकि ये पार्ट हो चुका है। देखो बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन के बिना ये नहीं होता है। मतलब कोई भी अल्काइल बेंजीन जिसमें ऐसा हाइड्रोजन है, मिनिमम 1 ऐसा हाइड्रोजन, मतलब जो बेंजीन के साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड विद ए मिनिमम 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन can be converted to benzoic acid by the oxidation of KMnO4 or some other oxidizing agent, ठीक है, strong oxidizing agent। तो यहां पर भी देखो जो पहला एग्जांपल लिए थे मिथाइल बेंजीन, उसमें 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन था। यहां पर देखो 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यहां पर 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, और यहां पर लेकिन कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन when it is oxidized it will not give benzoic acid, ठीक है। मिथाइल बेंजीन देता है बेंजोइक एसिड, इथाइल भी देता है, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल सब लोग देगा जिसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, लेकिन टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन नहीं देगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं प्रोसेस नंबर 5 में। तो प्रोसेस नंबर 5 क्या होगा, देखो प्रोसेस नंबर 5 जो है ना वो एक 4 प्रोसेस का एक मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब ऐसा तो एनसीईआरटी बुक में 4 अलग अलग जगह में लिखा है, लेकिन इसको हम लोग एक ही जगह में लिखेंगे, ठीक है। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर 6 ना। देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ any carboxylic acid derivatives, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ध्यान से देखो।
चार यहां पर एनसीईआरटी में चार अलग अलग जगह में ये रिएक्शंस है, इसको हम लोग एक ही जगह में कर दे रहे हैं। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स याद रखना, उसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम तो हम लोग को कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, अब तुम मतलब यहां पर क्वेश्चन ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होता क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव मतलब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव क्या होता है, थोड़ा सा बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव मतलब वो कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही फॉर्म होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव मतलब वो कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड से फॉर्म होता है। नंबर 1 है एस्टर, नंबर 2 है एसिड हैलाइड और एसिड क्लोराइड। एस्टर को हम लोग लिखते हैं RCOOR डैश, ऐसे लिखते हैं एस्टर को। एसिड हैलाइड को हम लोग लिखते हैं RCOX के फॉर्म में। ठीक है, नंबर 3 है एसिड एमाइड, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? RCONH2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट क्या है? लास्ट में तो जगह ही नहीं बचा यहां पर, इसको नीचे लिख देते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ये है लास्ट, एसिड एनहाइड्राइड। अब ये कैसे होता है, ये देखने में कैसे होता है? RCOOR डैश ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स सभी कंपाउंड्स को अगर हम लोग डिसोसिएट करें, सॉरी हाइड्रोलाइज करें, तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्म करेगा। ठीक है, कैसे करेगा? एक ही ट्रिक दिखाएंगे, एक ही सिंपल ट्रिक दिखाएंगे, एक ही मेथड से ये चारों कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस हम लोग कर सकते हैं। एक ही सिंपल ट्रिक दिखाएंगे। देखिए, हार्डली 2 मिनट्स, मैक्सिमम 2 मिनट्स इट विल टेक टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, 2 मिनट भी ज्यादा होगा। देखो, समझा दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव क्या होता है। एसिड एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड और एनहाइड्राइड, ये चारों को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे मतलब वाटर से डिकम्पोज करेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये लास्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशंस के। ठीक है, सारे टॉपिक लिखते जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो का 2 पार्ट में ये वीडियो आएगा। ठीक है, एक पार्ट नंबर 4 मेथड तक था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल साइनाइड तक था। उसके बाद वीडियो थोड़ा सा पॉज हो गया है, लेकिन उसके बाद रिमेनिंग वीडियो जो है वो पार्ट 2 लिखा आएगा, तो ये भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अब देखो, पहला है एस्टर, RCOOR डैश, ये है एस्टर। ठीक है, एक चारों को एक साथ लिख रहे हैं। उसके बाद है RCOCl हो सकता है, कोई भी हैलाइड हो सकता है। उसके बाद है RCONH2, उसके बाद है RCOOR डैश। ठीक है, ये चारों को एक साथ लिखते हैं पहले। ठीक है, अब अगर हम लोग चारों को हाइड्रोलाइसिस करेंगे बाय द वाटर, हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस बिना एसिड के, बिना बेस के नहीं होता है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, एसिड से हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या होगा? देखो याद रखो सिर्फ ये चीज, पॉइंट नंबर 1 याद रखो कि ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है। कौन सा वाला बॉन्ड? CO और O के जो बीच वाला बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है। अब यहाँ पर तो CO और O है नहीं, तो यहाँ पर CO और Cl वाला जो बॉन्ड है उसके वो वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहाँ पर CO और NH2 के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहाँ पर CO और O के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। इधर भी ब्रेक कर सकते हैं, इधर भी ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद H2 मतलब OH और H, इधर हम लोग ऐड करेंगे OH, इधर हम लोग ऐड करेंगे OH, ऐड करेंगे, इधर OH ऐड करना है, सारे लेफ्ट साइड में OH ऐड करना है, सारे लेफ्ट साइड में OH ऐड करना है, कर दो, और सारे राइट साइड में H
H। तो कितना सिंपल ट्रिक है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड फटाफट बन चुका है। अब RCOOH, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट तो RCOOH देगा और राइट साइड वाला पार्ट क्या देगा, R-OH। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या देगा, RCOOH, यहां पर भी सेम, और राइट साइड वाला पार्ट क्या देगा, HCl। यहां पर भी क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या देगा, RCOOH, और राइट साइड वाला पार्ट क्या देगा, NH3। उसके बाद भी क्या होगा, RCOOH और R-COOH, यहां पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। तो बहुत ही आसान है। मतलब अगर हम लोग A स्टार को हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अगर हम लोग A स्टार को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। ये रिएक्शन बैकवर्ड स्टेप में भी हो सकता है, बैकवर्ड प्रोसेस में भी हो सकता है। तो तब इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। बैकवर्ड को हम लोग एस्टरिफिकेशन बोलेंगे। यही रिएक्शन अगर हम लोग बेसिक मीडियम में करते हैं ना तो उसको सैपोनिफिकेशन भी बोलते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन में जो एसिड क्लोराइड है उसको हाइड्रोलाइसिस करने से क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और HCl आ रहा है। एसिड एमाइड को हाइड्रोलाइसिस करने से क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया आ रहा है। एसिड एनहाइड्राइड को हाइड्रोलाइसिस करने से क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। ठीक है, तो ये मतलब कि हो गया। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हम लोग खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये 6 मेथड इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन से मतलब प्रिपरेशन हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत ही इजी है, अभी हो जाएगा। वीडियो के साथ कनेक्टेड रहो। ठीक है, वीडियो देखते रहो, बीच में स्किप मत करो, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज मिस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लंबा तो होगा, फायदा भी बहुत कुछ हो सकता है, तो थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, नीचे लिखते थोड़ा सा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा देखते रहो, फटाफट हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सारे रिएक्शन कवर कर देंगे, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर टेंशन नहीं होगा। चलो, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिडिक प्रॉपर्टी तो जरूर शो करेगा, तो एसिडिक प्रॉपर्टी तो जरूर शो करेगा। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैज एसिडिक प्रॉपर्टी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, RCOOH के साथ किसका रिएक्शन करा सकते हैं, कोई भी एक्टिव मेटल जैसे सोडियम पोटेशियम के रिएक्शन करा सकते हैं। ये सोडियम है, तो हम लोगों को पता है कि whenever acid reacts with the metal, active metals, okay, it can form salt like RCOONA plus half of AH2। तो ये रिएक्शन प्रूव है, क्योंकि कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है और अगर वो हाइड्रोजन गैस दे रहा है, मतलब वो कंपाउंड डेफिनेटली एसिड है और उसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो ये रिएक्शन एक एविडेंस के जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। ये मान लेते हैं ए रिएक्शन है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने वाला। दूसरा क्या हो सकता है, RCOOH प्लस NaOH, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, क्लास 10 स्टैंडर्ड के। क्या होगा, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन से क्या होता है, RCOONA प्लस H2। ठीक है, नंबर सी रिएक्शन क्या होगा, RCOOH प्लस Na2CO3। इससे क्या होगा, RCOONA प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन ऐसा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा।
ठीक है, अब देखो, अब वो क्या क्या फैक्टर है जिससे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। ऐसा कौन कौन फैक्टर है? देखो, अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, याद रखना, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा और वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। इससे क्या होगा, ये जो H है ना, ये जो OH ग्रुप का जो H है, इसका रिलीज और भी आसान हो जाएगा, तो इससे एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कैन इंक्रीज द एसिडिक प्रॉपर्टी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, जितना ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एसिडिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अच्छे होते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सेम वे से, ऑपोजिट वे से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेट करने से क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाने से क्या हो जाता है, बॉन्ड वीक हो जाता है OH ग्रुप और H+ रिलीज और आसान हो जाता है, एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने से जो H+ रिलीज है वो और मुश्किल हो जाएगा। इससे एसिडिक प्रॉपर्टी डाउन हो जाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगा। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये क्या करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज करता है। ये एसिडिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज करता है, ठीक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। कोई भी हेलो ग्रुप जैसे F, Cl, Br, I, NO2, Cn, ठीक है, कोई भी ऐसे ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर होता है, ठीक है। हेलो ग्रुप, व्हाई दे आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, बिकॉज दे आर हैविंग -I इफेक्ट। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्यों, बिकॉज इसके पास भी -I और -R दोनों इफेक्ट है। Cn के पास भी -I इफेक्ट है, ठीक है, और -R इफेक्ट भी है, -I -R दोनों इफेक्ट है, तो इसीलिए ये लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में एग्जांपल हो सकता है कोई भी एल्काइल ग्रुप, एनी एल्काइल ग्रुप बेस्ट होगा, एनी एल्काइल ग्रुप लिख देते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नहीं, ये डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ड्यू टू +I एंड ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्या होगा। अच्छा यहाँ पर एक और ग्रुप का नाम बोल रहे हैं एल्कोक्सी ग्रुप, जैसे वो R ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप भी हो सकता है, एल्कोक्सी ग्रुप ये भी हो सकता है, मतलब OR ग्रुप भी हो सकता है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे ग्रुप का है, हो सकता है, बट हम यहाँ पर एल्काइल ग्रुप और एल्कोक्सी ग्रुप ही अभी लिख रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं जिससे क्या होगा, हम लोग एसिडिक प्रॉपर्टी कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि आउट ऑफ दिस सपोज Cl CH2 COOH, Br CH2 COOH, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, F CH2 COOH और I CH2 COOH। तो इसमें से ये A है, ये B है,
ये C है और ये D है। अब यहां पर ये एसिडिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर क्या होगा? तो एसिडिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर वही होगा जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का भी ऑर्डर है, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट के ऊपर। अभी हम लोग को देखना है कि Cl, Br, F और I में से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर किसका है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर कैसे आता है? ड्यू टू माइनस I। तो यहां पर माइनस I का हम लोग ऑर्डर देख लेते हैं, माइनस I इफेक्ट का ऑर्डर देख लेते हैं। माइनस I इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? पहले आएगा F, उसके बाद Cl, उसके बाद Br, उसके बाद I। ठीक है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर इसी हिसाब से होगा। एसिडिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर इसी हिसाब से होगा। तो एसिडिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर क्या होगा? ये होगा, पहले कौन आएगा? C फ्लोरोएसिटिक एसिड, उसके बाद कौन आएगा? A क्लोरोएसिटिक एसिड, उसके बाद कौन आएगा? ब्रोमोएसिटिक एसिड, उसके बाद कौन आएगा? आयोडो एसिटिक एसिड। ठीक है, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आ सकता है। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल्स। ये एग्जांपल नंबर सपोज 1 था। एग्जांपल नंबर 2 ये कैसा हो सकता है? सपोज यू हैव सम बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, लाइक suppose you have benzoic acid with NO2 group. You have benzoic acid, only benzoic acid, and you have benzoic acid with OCH3 group. ठीक है, और suppose you have benzoic acid विथ Cl ग्रुप, Cl कोई भी Cl, Br, I कुछ भी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें सपोज ये इसका नाम A है, इसका नाम B है, ये C है, नाम नहीं है, जस्ट नंबरिंग कर रहे हैं, नाम मत सोच लो। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? तो पहला बात है कि NO2 के पास क्या है? देखो NO2 के पास दोनों इफेक्ट है, उसके पास माइनस I भी है और माइनस R इफेक्ट भी है। मतलब ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहां पर देखो OCH3 के पास क्या है? OCH3 के पास दो इफेक्ट होता है। ये इसके पास बहुत ही, OCH3 के पास क्या होता है? ये प्लस R भी देता है, पॉजिटिव रेजोनेंस, और ये माइनस I भी देता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन इसका प्लस R जो है ना, वो प्लस I से, माइनस I से ज्यादा पावरफुल होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये तो है EWG, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% EWG है। लेकिन ये जो है ना, इसका प्लस R जो है ना, ये माइनस I से ज्यादा पावरफुल है। मतलब ये EDG ग्रुप है, ये जो है ना, ये EDG ग्रुप है, बहुत ही वीक EDG ग्रुप है, क्योंकि इसमें दोनों इफेक्ट है। EDG को कम कर देता है ये माइनस I। अब Cl में देखते हैं, Cl में क्या होता है? ये लोग प्लस R देता है और माइनस I देता है, लेकिन इसमें माइनस I जो होता है वो प्लस R से ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये लोग क्या हो जाता है? ये लोग हो जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब अगर इसके साथ कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ये ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके पास दोनों सेम डायरेक्शनल इफेक्ट है। माइनस R भी है, माइनस R से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और माइनस I से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो अभी हम लोग ऑर्डर क्या करेंगे? बोलो, एसिडिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर क्या होगा? बोलो, क्या होगा एसिडिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर? क्या हो जाएगा ऑर्डर? पहले कौन आएगा? A आएगा, उसके बाद कौन आएगा? B आएगा, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद B आएगा, क्योंकि B के पास कुछ नहीं है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, और लास्ट आएगा C, लास्ट आएगा C। ठीक है, तो A ग्रेटर देन D ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, तो ये होगा ऑर्डर। ठीक है, अब चलते हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिख लो इसको, डेफिनेटली लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ डिस्कस कर दिए हैं, लिख लो इसको। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके लेना।
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कोई केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग जो पढ़ सकते हैं वो है नंबर 2। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो है एस्टरिफिकेशंस। इसको कैसे बोल जाए, एस्टरिफिकेशंस, नेम रिएक्शंस भी हैं। तो एस्टरिफिकेशंस चलो देखते हैं एस्टरिफिकेशन क्या होता है। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एस्टर बनता है। कैसे बनता है, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल को ऐसे उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है। इसमें -H2O होगा, वाटर माइनस करना होगा। तो वाटर कहां से माइनस होगा, यहां से OH निकलेगा और यहां से H ग्रुप निकलेगा, उल्टा नहीं। तो ये -H2 निकल जाएगा और बाकी जो पार्ट है वो ऐसे कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको -H2 लिख रहा मतलब और कुछ नहीं लिख रहा है, ठीक है। ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे H2SO4। रिएक्शन ये रिवर्सिबल है, रिएक्शन ये रिवर्सिबल है, लेकिन इस रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड रखने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। इस रिएक्शन को जितना ज्यादा फॉरवर्ड रखने का कोशिश करता है, अकॉर्डिंग टू द ली सैटेलियर प्रिंसिपल, सल्फ्यूरिक एसिड इसको क्या करता है, ये जो प्रोडक्ट में जो वाटर आता है उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए क्या होता है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होता है कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन। इसलिए क्या हो रहा है, एस्टर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये था एस्टरिफिकेशन, एकदम सिंपल वे से दिखाए। कभी एक नया वीडियो बनाएंगे, कभी एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही, एस्टर प्रिपरेशंस। अल्कोहल लेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, लिखेंगे ऐसे वे से, ऑपोजिट वे से, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हो जाएगा, एस्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एस्टरिफिकेशंस हो गया, ठीक है। नंबर 3 जो प्रोसेस है वो है, नंबर 3 जो प्रोसेस है वो है एसिड क्लोराइड प्रिपरेशंस, एसिड हैलाइड प्रिपरेशंस। तो ये भी हो सकता है एसिड हैलाइड प्रिपरेशन। देखो जो कंपाउंड से जो कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर्ड हुआ है ना, वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड को दोबारा वो बना सकता है। 4 कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव अभी कुछ देर पहले बोले थे, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड और एनहाइड्राइड। तो चारों को क्या कर सकते हैं, वो बना भी सकता है, उससे भी बन सकता है, उसको भी बना सकता है। अच्छा, एसिड हैलाइड कैसे बनता है, एसिड हैलाइड बनाने के लिए वी नीड कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या क्या ऐड हो सकता है, हम लोग ऐड कर सकते हैं, सिंपली HCl ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, RCOOCl प्लस H2, ये एक मेथड है, ठीक है। ये A मेथड हो गया। B मेथड हो सकता है कि RCOOH प्लस PCl3। अच्छा, पहले SOCl ले लेते हैं जो सबसे बेस्ट मेथड है। इससे क्या होगा, RCOCl प्लस SO2 प्लस H2, ठीक है। गैस आता है। ये मेथड बहुत ही यूजफुल मेथड होता है क्योंकि इसमें जो बाकी जो 2 बाई प्रोडक्ट आता है वो गैस होता है, इसलिए वो लोग एस्केप कर जाता है, इसलिए हम लोग प्योर RCOCl मिल जाता है, ठीक है। नंबर C मेथड हो सकता है कि RCOOH प्लस PCl3 ले लिए। अगर PCl3 लोगे तो यहां पर 3RCOOH लेना होगा। तो इससे क्या होगा, 3RCOCl बनेगा प्लस H3PO3 बन जाएगा। तो ये था मेथड एसिड हैलाइड प्रिपेयर करने का फ्रॉम HCl, SOCl2 और PCl3। एक और मेथड आता है PCl5 से भी हम लोग RCOCl प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों मेथड से बेस्ट मेथड कौन होता है, ये नंबर B मेथड। इसको डार्जन रिएक्शन भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग को प्योर RCOCl मिलता है क्योंकि बाकी जो 2 बाई प्रोडक्ट है वो गैस है, इसलिए अलग हो जाता है, इसलिए वी आर गेटिंग प्योर RCOCl।
ठीक है, नंबर 3 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो और उसको कॉपी कर लेना। चलो नंबर 3 के बाद हम लोग करेंगे एसिड एमाइड प्रिपरेशंस। एसिड एमाइड प्रिपरेशंस। नंबर 4 एसिड एमाइड प्रिपरेशंस। एसिड एमाइड प्रिपरेशंस, ठीक है। एसिड एमाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिड एमाइड बना सकता है। RCOOH प्लस NaHC। देखो पहले NaHC देंगे, लेकिन पहले NaHC देने से ही डायरेक्ट एमाइड नहीं फॉर्म होता है। पहले क्या होता है, ये जो H है और ये जो NaH3 है, ये दोनों पहले कंबाइंड करेगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है। तो पहले एमोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगा RCOONH4 का, ऐसा एक फॉर्म करेगा RCOONH4, इसको बोलते हैं एमोनियम ऑक्सलेट। जब इसको हीट करेंगे हम लोग, तो यहां से एक -H2 होगा, -H2 करके देख लो, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, RCONH2। तो ऐसे होता है। अगर एग्जाम में एक ही स्टेप में लिखना है, तो RCOOH NaH3 फॉलोड बाय हीटिंग, हीट साइन दे देना और RCONH2 डायरेक्ट लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ NaH3 दोगे और RCONH2 लिखोगे तो गलत लिखोगे। पहले अमोनियम सॉल्ट बनेगा, अमोनियम कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हीट करोगे तो एमाइड फॉर्म होगा, RCONH2 जो एमाइड फॉर्म होगा, ठीक है। नंबर 5 प्रोसेस यहां पे लिख देते हैं, वो है एसिड एनहाइड्राइड प्रिपरेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसिड एनहाइड्राइड प्रिपरेशंस, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड प्रिपरेशंस, एसिड एनहाइड्राइड भी क्या होता है, यहां पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक है। अगर जो भी होगा, सेम होगा, अलग होगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होगा और ऐसे फेस टू फेस लिखना होगा। यहां पर भी कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, जैसे P2O5, वो क्या करेगा, वाटर, एक मॉलिक्यूल वाटर को माइनस करेगा, -H2O करेगा, ऐसे यहां से H2 निकल जाएगा और बाकी जो पार्ट है वो एज ए कंबाइंड कर जाएगा, RCOOCOR, ठीक है। ये दोनों R सेम भी हो सकता है और ये दोनों R अलग भी हो सकता है। तो नंबर 5 मेथड भी हो गया, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एमाइड, एसिड क्लोराइड और एस्टर तो पहले हो चुका है। अब देखो, अब कुछ ऐसा मेथड देखते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सब मेथड देखते हैं। बस खत्म हो गया है और 3 मेथड्स है बाकी, बस देखो। अब देखते हैं रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होगा, रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 5 था तो 6 होगा, नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जैसे एनसीईआरटी बुक में है वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करें, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जब प्रिपेयर किए थे तब क्या बोले थे कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिडक्शन क्या दे सकता है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसको अगर हम लोग रिड्यूस करें बाय ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,